ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों श्रोतागण, अब तक हमने भगवान श्री भागवत कथा के कथा का क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, कीर्तन किया है और मनन करते आ रहे हैं। अब हम श्री भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जहाँ कहते हैं कि 15 अध्याय में मथे वेणु के हाथ, ताते प्रतु प्रगटो तुरत भयो सुपृथ्वीनाथ। मैत्रेय जी कहते हैं कि फिर उस अपुत्र वेण महीपति की भुजाओं को मुनियों ने मथना चालू किया, तो उसमें से एक जोड़ा अर्थात एक कन्या और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस जोड़ों को जन्मा देखकर वे ब्रह्मवेता ऋषि भगवान की कला जानकर अत्यंत संतुष्ट होकर बोलते हैं। ऋषि बोले कि यह परम पुरुष संसार की रक्षा के लिए विष्णु भगवान की कला से उत्पन्न हुआ है और यह देवी श्री नारायण के हृदय में नित्य प्रतिवास करने वाली श्री लक्ष्मी जी की कला से उत्पन्न हुई हैं, प्रकट हुई हैं। यह जो पुरुष हैं वह सब राजाओं में आदिराज, बड़ा तेजस्वी और यशस्वी महाराज पृथु नाम से प्रसिद्ध होगा और सब संसार में अपना यश विस्तार करेगा। और यह सुंदर सुदती देवी गुण भूषणों से भूषित वरारोहा अर्चिनाम छवि की भी छवि बढ़ाने वाली और अपने पति पृथु की सेवनीय होगी। और यह पृथु तो संसार की रक्षा के लिए साक्षात विष्णु भगवान का अंश प्रकट हुआ है और यह श्री नारायण के हृदय में सदा वास करने वाली भगवत परायण श्री लक्ष्मी जी ने आकर यहाँ अवतार लिया है। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्राह्मण लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, गंधर्व यश गाने लगे, सिद्ध लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और देवांगनाएं वहां पर नृत्य करने लगी। स्वर्ग से शंख, तुर्य, मृदंग और दुदंबी आदि लगे, अनेक प्रकार के बाजे वहां देवता बजाने लगे। ऋषिगण, पितृगण, सब लोकपाल शिव को साथ लेकर जगत गुरु ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए और पृथु के दाहिने हाथ में गदाधारी चक्र का चिन्ह देखा और दोनों पांवों में कमल के चिन्ह देखकर ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि यह साक्षात विष्णु भगवान की कला से उत्पन्न हुए हैं।
क्योंकि जिनके हाथों में दूसरी रेखाओं से मिली हुआ रेखा का चक्र न हो उसको परमेश्वर का अंश जानना चाहिए। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने उनके अभिषेक को आरंभ किया और सब ओर से अभिषेक के पदार्थ लोग लाने लगे। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, नाग, गौ, खग, मृग, आकाश, पृथ्वी और सब जीव मात्र वहां पर भेंट ले लेकर उपस्थित हो गए। और महाराज पृथु ने स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अलंकृत अर्ची पत्नी से शोभित मानो दूसरा अग्नि विराजमान हुआ हो उस तरह से लग रहे थे। ऐसे दीप्तिमान वे भगवान दिखाई देने लगे। हे विदुर, कंचन का सिंहासन तो कुबेर ने उनके लिए दिया था और वरुण ने चंद्रकांति समान छत्र समर्पण किया जिसमें से सदा शीतल जल टपकता रहता है। और अत्यंत विशाल 2 चमर वायु ने भेंट किए। धर्म ने कीर्तिमय माया अर्पण की। इंद्र ने परम उत्तम किरीट दिया और यमराज ने संयमन नाम का दंड दिया जो दुष्टों का विनाश करने वाला था। ब्रह्मा जी ने ब्रह्ममय कवच दिया। सरस्वती जी ने उत्तम हार समर्पण किया। श्रीहरि चक्रधर ने चक्र सुदर्शन अर्पण किया और श्री लक्ष्मी जी ने अखंडित ऐश्वर्य उनको दिया। रुद्र ने 10 चंद्र नाम खड़ग दिया और शतचंद्र नाम की ढाल पार्वती जी ने दी। चंद्रमा ने अमृतमय घोड़े दिए और अत्यंत सुंदर रथ त्वष्टा ने दिया। अग्नि ने मेढ़े और बेल के सींगों से बना हुआ धनुष दिया। सूर्य ने किरणमय शत्रु के भस्म करने वाले बाण दिए। भूमि ने योगमय पादुका दी कि जिनको पहनकर जहां चाहे वहां चले जाओ। और आकाश सदा पुष्पों का हार देता रहा। आकाश में विचरने वाले नभचर लोगों ने नाट्य, सुंदर गीत, बाजे और अंतर्ध्यान होने की शक्ति उन पृथु जी को दी। ऋषि मुनियों ने सत्य आशीर्वाद दिए। समुद्र ने अपना पुत्र शंख दिया। समुद्र, पर्वत, नदियों ने उन महात्मा के रथ को मार्ग दिया। सूत, मागध, बंधीजन उनकी स्तुति करने लगे। उस स्तुति करने वालों को अपने समीप खड़ा देखकर महाप्रतापी वेन पुत्र पृथु ने मेघ समान गंभीर वाणी से हंसकर यह वचन कहा। पृथु बोले कि हे सूत, हे मागध, हे सौम्य बंदीजनों, अभी तक लोक में मेरे गुण प्रकट नहीं हुए हैं। तुम किस लिए मेरी स्तुति करते हो? संसार में जिसके गुण विदित होते हैं उसकी स्तुति करनी चाहिए। तुम्हारी वाणी मेरे लिए मिथ्या न होनी चाहिए। हे श्रेष्ठ वाणी वाले पाठकों, इसलिए कालांतर में जब हमारे गुण प्रकट दिखने लगे तब तुम भले प्रकार हमारे वंश की प्रशंसा करना। यह तुम नहीं कह सकते कि हम सभ्यों की प्रेरणा से तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि उत्तम श्लोक परमेश्वर के गुणानुवाद के आगे और मनुष्य के गुण सभासद नहीं गाते हैं। आत्मा के महागुण के सन्मुख सतावकों से असंतों के गुण की संभावना मात्र से कौन स्तुति कराए? वे मूर्ख इस बात को नहीं जानते कि यह गुण मुझ में होंगे। इस बात से वंचित होने के कारण वे लोग मेरा उपहास करेंगे। जो सामर्थ्यवान, लज्जावान और कीर्तिमान पुरुष हैं वे अपनी उस स्तुति कराने में भी निंदा समझते हैं। जैसे विक्रमी ब्राह्मण का वध आदि पुरुषार्थ की निंदा करते हैं, ऐसे परम उदार पौरुष के सामने स्तुति की निंदा करते हैं। हे सूतादिकों, हम श्रेष्ठ कर्म करके अभी लोक में विख्यात नहीं हुए, फिर बालक के समान आपसे कैसे अपनी स्तुति कराएं? यहाँ देखिए एक बहुत अच्छी कविता कही गई है। जाने हरि त्यागे त्याही तागो सब लोगन ने, ऐसे ही बेन नृपति दारू नाही पाप से। आप ही को ब्रह्मा शिव विश्वनाथ कहवायो, काहू को अधिक नाही समझे हैं आपसे। सूर्य और चंद्रमा में मेरा ही प्रकाश होत, देवता में महातेज मेरे ही प्रताप से।
बुरो होत शालग्राम वृपन को दुख देना, वेन को विनाश भयो विप्रन के शाप से, वेन को विनाश भयो विप्रन के शाप से। इसी भगवान की प्रथु अवतार के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा के इस चतुर्थ स्कंद के पंचदशो अध्याय का यहाँ पूर्णता होती है, समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।